ठीक है, तो देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट रहेंगे। जैसे सबसे पहले आएगा तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन नाम की चीज आएगी, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो किसी बॉडी की डायमेंशंस कैसे चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मेरे पास एक मेटल का पीस है, इसको हीट अप करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है ना। तो वैसी ही प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा आता है कैलोरीमेट्री। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर पढ़ा है। यस सर। इसमें क्या चीज पढ़ते थे कि अगर लेट्स से दो चीजों को मिक्स कर दिया अलग अलग टेम्परेचर पे, तो फाइनली कौन सी स्टेट में किस टेम्परेचर पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, है ना। कि भाई मैंने आइस ली इस टेम्परेचर पे इतने ग्राम, वाटर लिया इतने इतने टेम्परेचर पे सम वाई ग्राम, दोनों को मिक्स करते तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, बर्फ मिलेगी, कि थोड़ा पानी और बर्फ का मिक्सचर मिलेगा, क्या टेम्परेचर होगा मिक्सचर का। ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं इसमें, याद है। Yes, sir. ठीक है, Sir, KTG is also there, sir. हाँ नहीं अरे तो खत्म नहीं हुआ, मैं आगे बता रहा हूँ। थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम क्या बात करते हैं कि यार लेट्स से इधर पे एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कुछ और है, इधर पे दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कुछ और है, दोनों को किसी लेट्स से मेटेलिक रॉड से कनेक्ट कर दें, तो इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी। जो गर्म है वो ठंडे वाले की तरफ एनर्जी भेजना शुरू कर देता है, ताकि फाइनली दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। इनको कांटेक्ट में भी रख सकते थे कि यार लेट्स से बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो जो गर्म है वो ठंडे वाले की तरफ एनर्जी भेजना शुरू कर देगा, हीट एनर्जी, है ना। अब हीट ट्रांसफर के अंदर भी हम दो तीन तरह के हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, वो मैं उस टाइम बता दूंगा तुम लोगों को, अभी ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, तुम्हें अलग अलग तरह के प्रोसेसेस बताए जाते हैं जो कि गैस पे कैरी आउट कर रहे हैं हम, कि हम कंटेनर में गैस ले लेंगे, सो आइडियल गैस ना। हाँ आइडियल गैस ले लेंगे, यस, रियल गैस नहीं लेते हम यहाँ पर फिजिक्स में, आइडियल गैस ही लेते हैं, ठीक है। तो हम एक आइडियल गैस का सैंपल ले लेंगे कंटेनर के अंदर, फिर उस पर अलग अलग प्रोसेसेस करेंगे, फिर कुछ कुछ चीजें पूछेंगे कि यार ये बताओ मैंने अगर इसको कंप्रेस कर दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, अगर हाँ तो कितने से बढ़ेगा, मैंने कितना वर्क किया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ गई, इस तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम किस चीज के बारे में बात करते हैं कि यार अगर तुम्हें कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर मालूम है, तो कैन यू टेल कि वो किस स्पीड से भाग रहे होंगे वो मॉलिक्यूल्स, या फिर लेट्स से उनकी स्पीड बता दी जाए तो क्या तुम बता सकते हो कि टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर। इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये 5-6 पार्ट्स होंगे तुम्हारे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये 5-6 पार्ट्स होंगे। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे तुम्हारा कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऊपर ऊपर से आइडिया लग गया भाई, बताओ। Yes, sir. यस हाँ सर। सर। ओके, तो देखो सबसे मैंने सिंपल जो आपका पार्ट, चैट में डाला है। हाँ एक सबसे सिंपल जो पार्ट है ना, सबसे सिंपल पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन वाला, बहुत सिंपल है, ठीक है। एट व्हाट टाइम, आज कौन सी एक्स्ट्रा क्लास है भाई, आज कोई बोला है कि मैंने एक्स्ट्रा क्लास, भाई आज मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास का नहीं बोला है। एनीवेज, हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, हाँ सबसे इजी पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन, लेट्स स्टार्ट विद दैट, चलेगा। सर आप Yes, केटीजी में पीवी yes, इक्वल टू sir. एनआरटी प्रूव करने वाले हो। हाँ उसमें आ जाता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एग्जैक्टली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी प्रूव कर पाते हैं क्या उसमें, हाँ आई थिंक कर देते हैं, देखते हैं यार आगे आते आते, मेरे को भी याद आएंगी तब तक चीजें। एनीवेज, बट वीआरएमएस का तो फॉर्मूला हम जरूर डेराइव करेंगे, वीआरएमएस का जो फॉर्मूला होता है वो हम जरूर हाँ डेराइव सर। करेंगे, जिसमें मीन फ्री पाथ, कोलिजन के टाइम पे जो इसको मोमेंटम का चेंज मिलता है, वो सब चीजें हम पिक्चर में लेके पूरा उसको डेराइव कर देते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो
लेट्स स्टार्ट विथ थर्मल एक्सपेंशन। हेडिंग डाल देता हूँ थर्मल एक्सपेंशन। इसमें अपनी लगभग 2 से 3 क्लास लगेंगी, ठीक है। काफी डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। करने को इसकी थ्योरी में एक लेक्चर में खत्म करवा सकते हूँ, बट जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे अच्छे लेवल के, उनको कराने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 2 लेक्चर तो लगेंगे थर्मल एक्सपेंशन खत्म करने में अपने को, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि तुम कोई भी बॉडी ले लो, लेट्स से यू टेक एन ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट ले लो। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ये बना है, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। डू यू एग्री? Yes, sir. है ना। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो ये बताओ इनका ऑसिलेशन और बड़ा होगा कि और छोटा हो जाएगा? क्या होगा? बड़ा होगा। होगा। ज्यादा बड़ा। ऑसिलेट करेंगे, है ना। तो अगर इसको और बड़े बड़े ऑसिलेशंस करने हैं, तो इसको थोड़ी जगह चाहिए कि हाँ कि ना? सही बात है। Yes, यस sir. हाँ सर, थोड़ा जगह। थोड़ा जगह चाहिए। तो ये जगह बनाते कैसे हैं? सामने वाले से जाके टकराता है, उसको थोड़ा सा धकेल देता है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, सब एक दूसरे से टक्कर करके अपने लिए जगह बना लेते हैं, एंड ओवरऑल ये बॉडी थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाती है। ओवरऑल बॉडी थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड थर्मल एक्सपेंशन, कि भाई जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इस बॉडी के अंदर, ठीक है, दोज मॉलिक्यूल्स दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द ऑसिलेशंस बिकम लार्जर। तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, वो बाकी लोगों से टक्कर खाती है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल से टक्कर खाता है, और सब एक दूसरे के लिए जगह बना देते हैं थोड़ी सी ज्यादा कंपेयर टू बिफोर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आता जरूर है। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बताओ। यार मतलब पूरा सेम होता है, थोड़ा डिफरेंस मतलब आता होगा। ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट चेंज आता जरूर है। देयर इज अ स्मॉल चेंज। फॉर एग्जांपल 1% का चेंज भी आ गया तो बहुत बड़ा चेंज है। फॉलो कर रहे हो? यस सर, लेकिन 100% का चेंज नहीं आ सकता, तो मतलब 100% का चेंज नहीं आ सकता। यस दैट्स, मतलब एटलीस्ट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में नहीं आएगा। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में नहीं आएगा। अब गैसेस का तो देखो, गैस को जितनी वॉल्यूम दोगे एक्सपैंड करने के लिए, वो उतने में एक्सपैंड कर जाएगा, है ना। हाँ सर हाँ। तुम्हारे पास लेट्स से एक छोटी सी डिब्बी है 100 ml की, उसके अंदर कोई अमाउंट ऑफ गैस भरी है तुमने, तो अभी उसकी हाँ। वॉल्यूम 100 ml है। उसको 100 तुमने 1 लीटर की बोतल में किसी तरह से कनेक्ट कर दिया, तो उसकी नेट वॉल्यूम में 1.1 लीटर हो जाएगी, बिकॉज तुमने 100 ml प्लस 1 लीटर को कनेक्ट कर दिया, तो टोटल 1.1 लीटर वॉल्यूम में वो स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो हाँ, यहाँ हाँ। पर हम गैस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिक्विड एंड सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे मेनली, ठीक है। गैसेस के हाँ बारे में सर। भी बात कर पाएंगे बाद में, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू इंक्रीज्ड thermal agitation upon increase in temperature, the dimensions of the body increase slightly. The dimensions of the body यार माइक म्यूट कर लो सब लोग। Increase slightly. This is termed as thermal expansion. सर कौन से डायमेंशंस इंक्रीज होंगे वो कैसे पता चलेगा? Every dimension increases, ओके सर। ठीक है। तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं कई किताबों में कि भाई लेट्स से ये पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है, इसके अगल बगल में और मॉलिक्यूल्स को दिखा देते हैं, फिर बोलते हैं कि यार ऐसे मान लो कि ये स्प्रिंग्स से कनेक्टेड है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं और स्प्रिंग्स से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ दिखा देते हैं। ऑल्दो एक्चुअली में स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, बट ठीक है, दे शो इट एज इफ ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड ऑसिलेट कर रहे हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं,
धीरे धीरे इनका जैसे जैसे यू नो टेम्परेचर बढ़ेगा, दे रिक्वायर मोर स्पेस, यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ बढ़ने लग जाती है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा कई किताबों में तुम्हें देखने को मिलेगा। बट ठीक है, वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और कुछ नहीं। So is the spring an analog for the bond? काइंड ऑफ, यस। So, but if it was a spring, then there is a chance that the particle will go out of the solid, sir. कैसे? Sir, if we imagine that there were springs, is there any possibility that the particle will go out of the solid? See, these particles constitute the solid. आगे ना, these particles they constitute the solid. इन सभी को मिला के ही तो solid body बोला हुआ, ये sir. जो कुछ भी है ना? So अगर let's say यहाँ पर एक कॉर्नर पे कोई पार्टिकल है, इसको जगह मिल गई बाहर जाने के लिए, बाकी लोगों को भी बाहर जाने के लिए जगह मिल गई है, तो isn't it कि भाई ये बॉडी ही एक्सपैंड हो गई है, हाँ कि ना? Okay, sir. ओके, ठीक है। आई होप सब लोगों ने लिख लिया हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन के बारे में, या फिर एरिया एक्सपेंशन, जो भी बोलना है तुम्हें, Superficial expansion. या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं उसको। फिर लास्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में। Cubical. यस, तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है क्या वैसे ये? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ पे पढ़ा है? लोअर स्टैंडर्ड्स में सर। अच्छा, लोअर lower स्टैंडर्ड में 10th में। ओके ओके, हाँ पढ़ाया था पहले। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। अब इसके फॉर्मूले तो बहुत छोटे छोटे से हैं, बट सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इस पे, ठीक है? तो आई विल स्टार्ट विद दैट। कर दूं चालू? Yes. Yes sir. ठीक है। So I'm starting with linear expansion. एक चीज बताओ मुझे कि यार, अगर मेरे पास यहाँ पर दो रॉड्स हैं, I have two rods made up of same material, let's say दोनों स्टील की बनी हुई हैं, दोनों स्टील की बनी हुई हैं। इसकी लेंथ लेट्स से 1 मीटर है और इसकी लेंथ लेट्स से 2 मीटर है, इसकी लेंथ लेट्स से 2 मीटर है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों की थिकनेस बेसिकली सेम है। अभी काम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स। तो ये बता, इसकी लेंथ और ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगी कि और कम अमाउंट से? ज्यादा सर। ज्यादा। ज्यादा। ट्वाइस डेल्टा एक्स से इंक्रीज हो जाएगी, हाँ कि ना? Yes. Yes sir. क्यों, मैं बताता हूं। बिकॉज ये जो 2 मीटर की रॉड है, इसके अंदर 1 मीटर की 2 रॉड्स हैं, इसके अंदर 1 मीटर की 2 रॉड्स हैं। दोनों 1 मीटर वाली रॉड्स डेल्टा एक्स अमाउंट से लंबी हो जाएंगी। तो ये 2 मीटर वाली रॉड टोटल कितने से लंबी हो जाएगी? 2 डेल्टा एक्स से। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes sir. अगर मैं और लंबी रॉड लेता सेम मटेरियल की, तो क्या उसमें और ज्यादा एक्सपेंशन आता? बताओ। Yes, sir. इसकी लेंथ और ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो जाती। तो यहाँ पर कहना इसे कि भाई जो चेंज आता है लेंथ में, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगा। कि भाई 1 मीटर में अगर डेल्टा एक्स आए तो 2 मीटर में ट्वाइस डेल्टा एक्स आएगा, 3 मीटर में थ्राइस सेम डेल्टा एक्स आएगा। टेम्परेचर पे ये ना, सॉरी, सेम टेम्परेचर पे बढ़ाने पे ना। हाँ, सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका लेट्स से इनिशियली सबका टेम्परेचर बराबर था और मैंने बराबर अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ा दिया सबका, ठीक है? तो कहना इसे कि यार मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार सब में जो लेंथ का इंक्रीज आया है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। कि 1 मीटर में डेल्टा एक्स है तो 2 मीटर में ट्वाइस डेल्टा एक्स आएगा, 3 मीटर में थ्राइस डेल्टा एक्स आएगा, एंड सो ऑन। कि जो भी रॉड की ओरिजिनल लेंथ थी, उसी के प्रोपोर्शनल इसमें चेंज आएगा लेंथ में। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर। Yes जितनी sir. लंबी रॉड उतना ज्यादा एक्सपेंशन, जितनी लंबी रॉड उतना ज्यादा एब्सोल्यूट एक्सपेंशन इन लेंथ।
1 और मीटर पे सर हो जब जाएगा। हम लोग लेंथ रिड्यूस करेंगे तो फिर कम आएगा मतलब एक्सपेंशन। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है कि लेट्स से तुमने रॉड को तोड़ दिया 2 हिस्सों में, फिर एक छोटे हिस्से को कंसिडर कर रहे हो, तो बड़े वाले हिस्से में जो टोटल एक्सपेंशन आ रहा था उससे तो काफी कम एक्सपेंशन आएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो कि भाई लेट्स से हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इफ आई हैव अ रॉड एंड इनिशियली इसका टेम्परेचर लेट्स से T है और इसकी लेंथ लेट्स से L0 है। इनिशियल लेंथ इज लेट्स से L0 एट टेम्परेचर T। यहाँ पर टेम्परेचर T था शुरू में। अब क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिसमें एक्सपेंशन हो जाता है थोड़ा सा, इसकी लेंथ हल्की सी बढ़ जाती है। ये जो एक्सपेंशन हुआ इसकी लेंथ में, उसको मैं डेल्टा L बोल देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा L। अब जो इसकी नई लेंथ हो गई वो क्या होगी, L0 प्लस डेल्टा L हो गई है, इसको L डैश बोल सकते हो। L डैश इज इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L बोल सकते हो। अभी टेम्परेचर कितना हुआ है, T प्लस डेल्टा T हुआ है। ये बताओ यहां से यहां तक मैंने टेम्परेचर कितने अमाउंट से बढ़ा दिया, डेल्टा टी। डेल्टा टी। रॉड की लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ गई। Delta L. Delta L. Now can I say delta L is proportional to L0? Can I say that? यस यस सर। ये बताओ, ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया था कि 1 मीटर की रॉड में जितना भी एक्सपेंशन होगा 2 मीटर की रॉड में उससे डबल लेंथ का एक्सपेंशन होगा, 3 मीटर की में उससे और ज्यादा, उससे फिर ज्यादा बढ़ाओगे लेंथ और ज्यादा एक्सपेंशन आएगा। एब्सोल्यूट एक्सपेंशन की बात करो कि लेंथ कितने से एक्सपेंड हो गई है। अब एक और चीज बताओ मुझे कि यार अगर 1 डिग्री से बढ़ाऊं तो जो टेम्परेचर इंक्रीज सॉरी तो जो लेंथ इंक्रीज आया है, इसकी बजाय अगर मैं 2 डिग्री से बढ़ाता टेम्परेचर तो क्या डबल लेंथ में इंक्रीज आता, हाँ कि ना। Yes, sir. यस सर। फॉर अ 1 डिग्री चेंज लेट्स से 1 mm से बढ़ जाती है तुम्हारी लेंथ, तो 2 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 2 mm से बढ़ जानी चाहिए। 3 डिग्री के इंक्रीमेंट के करस्पॉन्डिंग 3 mm से बढ़ जानी चाहिए, हाँ कि ना। So that is if Yes. linear expansion is well linear. करेक्ट। तो यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ऐसा होता है, ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ऐसा होता है, तो हम उन लिमिट्स के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेल्टा L आता है, हमने देखा कि यार फॉर स्मॉलर टेम्परेचर रेंजेस इट कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। फॉलो कर रहे हो। Yes. अब ये बताओ, L0 stands for the length of the rod. सॉरी, L0 stands for the length of the rod. original length of the rod, yes, initial length of the rod is L0. So then, sir, like I didn't understand that statement that delta L is directly proportional to L0. देखो ये बताओ कि मेरे पास अगर L लेंथ की रॉड है वर्सेस 2L लेंथ की रॉड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये थोड़ा सा इसमें लेंथ में इंक्रीज हो गया, डेल्टा L1, ये 2L है, 2L के अंदर 2 LL की रॉड्स बन जाएंगी। जब टेम्परेचर हाँ, बढ़ाओगे तो इधर पे भी डेल्टा L बढ़ जाएगा, इधर पे भी डेल्टा L बढ़ जाएगा। तो ये बताओ जो सेकंड रॉड है उसमें जो टोटल चेंज आया लेंथ में, isn't it twice of delta L1? Yes, sir, it is. है ना। तो कैसा दिख रहा है अपने को कि जो डेल्टा L2 है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द गिवन लेंथ। यहां पर 2L आ रहा है, वहां पर L आ रहा है, यहां पर ऐसा कुछ आ रहा है, दोनों का रेशियो ले दो, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 कर दो, क्या हाफ आ रहा है हमारे पास, बताओ। हाँ, sir. तो प्रोपोर्शनलिटी आ रही कि भाई जितनी लंबी रॉड लोगे उतना ज्यादा लेंथ का एक्सपेंशन आएगा, है ना। Yes, sir, got it. Thank you. ओके, तो अब देखो फाइनली यहाँ पर Sir. मेरे पास, हाँ यार बोलो। सर डेल्टा एल को चेंज इन लेंथ बोलता है। डेल्टा L is the change in length, that delta L is the change in length। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डेल्टा T पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो यहाँ पर डेल्टा L भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर तुमने टेम्परेचर घटाया है तो डेल्टा L नेगेटिव आ जाएगा। फॉलो किया। So you said that the temperature thing only works for small ranges, like दिस पार्ट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी,
कि यार मैंने लेट्स से x अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो लेंथ का चेंज आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब उसकी पावर 1 के प्रोपोर्शनल आता है फॉर वेरी स्मॉल रेंजेस। बड़ी रेंजेस के लिए ऐसा नहीं होता है। नाउ इन थर्मोडायनेमिक्स वेरी स्मॉल रेंजेस का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज होता है हमारे लिए, बिकॉज हम 2000, 3000, 4000, 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके जा सकते हैं टेम्परेचर। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे लिए छोटे Sir, चेंजेस होते हैं। So for like very big changes, we can just like do 100 degrees each time. Na? Then we won't have to worry. अल्फा चेंज एक चीज बताता हूँ, इसके बाद एक और चीज बाकी है, वो वाली क्वांटिटी चेंज होते जाएगी। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दैट माइट कीप ऑन चेंजिंग विद टेम्परेचर। ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फाइनली हम क्या बोलेंगे कि यार जो डेल्टा एल है उसका फॉर्मूला एल नॉट इंटू डेल्टा टी इंटू सम कांस्टेंट होना चाहिए। अभी जो कांस्टेंट है, this constant must include a property of this material, क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली एक्सपैंड हो जाते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड होते हैं, कि यार बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है तब जाकर थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज आता है लेंथ में दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एज वेल। तो मटेरियल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक कांस्टेंट रख देते हैं, उसका नाम होता है अल्फा, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा लिखा है मैंने यहाँ पर, अल्फा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द गिवन मटेरियल। फॉलो कर रहे हो यहाँ तक? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन for a given material. और अगर डेल्टा टी टेम्परेचर घटा दिया तो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा ना। हमने माना है कि यार पहले टेम्परेचर टी था, बाद में टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो अगर तुम्हें टेम्परेचर घटाना है तो डेल्टा टी को क्या रखोगे, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। तो डेल्टा एल क्या आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एल भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना रॉड? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी रॉड, बिल्कुल सही बात है। तो सर जितना लंबा रॉड होगा वो उतना ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस, बिल्कुल। अच्छा, सेम एज एक्सपेंशन। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, देखो अगर मान लो 1 मीटर की रॉड को तुम ठंडा करते हो और ये 1 mm से श्रिंक होगी, तो 2 मीटर की रॉड देखो, उसके अंदर तो 1 मीटर की रॉड है, इस साइड से भी 1 मीटर से श्रिंक हो जाएगी, इस साइड से भी 1 मिलीमीटर से श्रिंक हो जाएगी, तो टोटल 2 mm से श्रिंक हो जाएगी, है ना? यस। तो अगर लेंथ, सर हाँ बोलो। तो सर वो जो 1 मीटर वाली रॉड है उसमें भी दोनों साइड से नहीं हो रही? उसमें भी दोनों साइड से होगा, 0.5 हो जाएगा, ऐसा मान सकते हो, चलेगा? ओके सर। हाँ, अब सुनो, यहाँ पर जो फाइनल लेंथ आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल हमारे पास क्या है, अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो इफेक्टिवली हमारे पास क्या आ जाता है कि एल डैश इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिस इक्वेशन गिव्स मी द लेंथ ऑफ द रॉड एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर मुझे उसकी इनिशियल लेंथ दे दी है, उसके मटेरियल का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो दे दिया है, और मुझे ये बता दिया गया कि यार टेम्परेचर कितने से बढ़ा है। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो अल्फा की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक ही कांस्टेंट रहती है, उसके बाद बदल सकती है वो। अल्फा बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर रेंज में कांस्टेंट नहीं होता है, छोटे मोटे टेम्परेचर रेंजेस में ही कांस्टेंट होता है, एंड हम उन्हीं में डील करेंगे यूजुअली। ओके, ये जो अल्फा होता है ये बदल सकता है, अगर तुम टेम्परेचर बहुत ज्यादा अमाउंट से बदल दो बॉडी का, 2000 3000 डिग्री से बदल दिया तो अल्फा बदल सकता है। 100-200 डिग्री की रेंज में अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर तुम इस फॉर्मूले में सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्फा की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो। You'll be good. फॉलो कर रहे हो? सर वैल्यू चेंज की होती है? वैल्यू चेंज की होती है, देखो
यहां पर अब नेचर इस तरह से बिहेव करता है कि यार फॉर लेट्स से मैं 100 डिग्री, लेट्स से इसका इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री था, ठीक है, दिस वाज एट 50 डिग्रीज इनिशियली। मैंने इसको धीरे धीरे करके 10-10 डिग्री से बढ़ाया और मुझे 150 डिग्री तक मालूम पड़ा कि यार ठीक है, फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बराबर बराबर एक्सपेंशन आते जा रहा है, छोटा छोटा बट बराबर बराबर। बट फिर उसके बाद मैंने क्या देखना शुरू किया कि यार जैसे जैसे मैं 150 डिग्री सेल्सियस से लेट्स से 700-800 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहा हूं, तो फॉर ईच 10 डिग्री राइज आई कैन सी कि यार थोड़ा सा अलग अलग कुछ तो आ रहा है, मतलब पहले के मुकाबले अलग आ रहा है। अब हो सकता है यहाँ पर भी 100 डिग्री की रेंज में कुछ सिमिलर टाइप का चेंज आया कि यार 150 to 250 फॉर ईच 10 डिग्री सेम तरह का चेंज आए लेंथ में, ऐसा हो सकता है। बट वो पुराने इस 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज से कुछ अलग आएगा, हल्का सा अलग आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। फिर अगले 100 डिग्री की रेंज में थोड़ा सा और अलग आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि यार अभी भी मैं 10-10 डिग्री से बढ़ा रहा हूँ बट लेंथ का चेंज अलग अलग आ रहा है। फिर हम सोचते हैं कि यार व्हाट हैज चेंज, तो व्हाट वी से इज कि यार इस मटेरियल की कुछ तो प्रॉपर्टी बदल गई है। सो एज वी हीट इट इसका अल्फा चेंज हो जाता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज हो जाता है। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बताओ। यस Yes, सर, yes, sir. ये एक्सपेरिमेंटली बताया ना। एक्सपेरिमेंटली ही पता है ये, यस। देखो फिजिक्स में यूजुअली क्या होता है कि हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसकी कुछ थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ थ्योरी सारी चीजों को बताने में सक्सेसफुल हो जाती है, कुछ को बार बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो हमने देखा है कि यार बड़ी बड़ी रेंजेस में बदल जाती है, एक छोटी रेंज में कांस्टेंट रहती है, ओवर अ लार्ज टेम्परेचर रेंज इट वुड चेंज इन बिटवीन, इट वुड कीप ऑन चेंज। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. लाइक आफ्टर स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो अगर रॉड को उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर लेके चला जाए तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल के अंदर चेंज होना चालू हो जाएगा। करेक्ट। देखो टू बी ऑनेस्ट अल्फा की वैल्यू हो सकता है लगातार बदल रही हो, बट 100-200 डिग्री के चेंज में हमें मालूम ना पड़ रहा हो। समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि कोई भी चीज खटाक से नहीं बदलती नेचर में, एवरीथिंग चेंजेस स्मूथली, हमेशा ऐसा ही होता है। तो अब क्या है कि हम अल्फा को कांस्टेंट मान तो रहे हैं 100-200 डिग्री के रेंज में, बट हो सकता है उसमें भी वो बदल रहा हो भाई, ये वेरी माइन्यूट अमाउंट जो हमें मालूम ना पड़ रहा हो, है ना? मतलब सर डी अल्फा से चेंज हो रहा होगा ना? एग्जैक्टली। बट वही है कि फिर 2000 डिग्री 3000 डिग्री के चेंज में वो छोटे छोटे चेंजेस जो है वो एड अप होके हमें सिग्निफिकेंट दिखने लग सकते हैं, है ना? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एल डैश क्या है। जस्ट एक मिनट। एल डैश इज द लेंथ ऑफ द रॉड at T plus delta T temperature. L naught is length at T temperature. Alpha के बारे में बता ही दिया, delta T is the change in temperature, which can be positive or negative. Higher बोलो। Yes. So So I is it- had a question. When we say low temperature, matlab change does not change for like low temperature, are we talking about T or are we talking about Delta T. delta T? We are talking about delta T. So even at high initial temperatures, अगर छोटा delta T है, so we can still consider it as. Yes. Okay, sir, got it. So, like, बोलो। is it possible to see this expansion as a something like density, sir? See, मेनली क्या हो रहा है, पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो यस डेंसिटी वुड डिक्रीज। आगे ना। Yes, sir. So, is it is the density like? यस डेफिनेटली। सी अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस बढ़ रही हैं, सेम मास अब ज्यादा वॉल्यूम में डिवाइडेड है, तो व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी? बताओ। Reduce, sir. Like, रिड्यूस। हाँ, so अब सुनो, एक बात सुनो। अब डेंसिटी बोलूंगा तो तुम पूछोगे डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है? तो जो एकदम बेस लेवल पे चीज है दैट इज कि भाई मॉलिक्यूल्स जो है उनको ऑसिलेट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो वो बाकी मॉलिक्यूल से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं
हर कोई अपने लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह बना लेता है, इसलिए हमें ओवरऑल बॉडी थोड़ा सा एक्सपैंडेड दिखती है. बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इट्स डायमेंशंस इंक्रीज, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाती है. ओरिजिनल मास अब ज्यादा वॉल्यूम में स्प्लिट है तो डेंसिटी घट जाएगी डेफिनेटली. ठीक है, सो डेंसिटी इज नॉट द बेस रीजन, द बेस रीजन इज ऑसिलेशन. हाँ कि ना, क्या बोलते Yes, sir, but I am asking whether that a decrease in temperature, sorry, a decrease in density is constant, sir. मतलब it also changes with the delta t. For मतलब देखो, for low values of delta t, it will be constant. अरे Because तुम अल्फा की बात कर रहे हो कि किस चीज की बात कर रहे हो? What I'm sir, saying is, देखो अरे वो डेंसिटी का, की बात कर रहा है. डेंसिटी का जो चेंज आएगा ना वो भी डेल्टा टी के प्रोपोर्शन आएगा. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा डेंसिटी घटते जाएगी घटते जाएगी. क्यों? बिकॉज तुम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होते जाएगा. नाउ सेम मास इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर वॉल्यूम. तो यहाँ पर क्या आता है, रो का जो चेंज आता है, चेंज इन रो, वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शन आ जाता है विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ कोर्स डेंसिटी घट रही है. यहाँ पे आएंगे इस पे, सुनो, आई विल कम टू दैट. सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है इनिशियली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा नहीं आता. व्हाट कम्स आउट टू फाइनली क्या आता है अपने पास, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वी नॉट इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसे टाइप्स आता है. इसको फिर हम ऊपर लेके आ जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ऐसे कुछ आ जाता है. ये हम देखेंगे. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन एग्जैक्टली नहीं आता है बिकॉज डेल्टा रो ये वाला कभी भी नहीं आएगा तुम्हारे पास. ये फिर भी आ जाएगा, ये फिर भी तुम लेके आ सकते हो आफ्टर सम अप्रोक्सीमेशन. बट वाली चीज बात की है, उस पर बाद में बात करते हैं, बाकी लोग कंफ्यूज जाएंगे अभी. ये बताओ, ये वाला जो पेज मैंने लिखा हुआ है लीनियर एक्सपेंशन वाला, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? लीनियर एक्सपेंशन वाला पेज कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठा दो जल्दी से. सर अगर हम लोग अल्फा को अगर कम करेंगे तो फिर एल डैश कम नहीं होगा? देखो, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, दो अलग अलग मटेरियल की रॉड्स ले रहे हो. एक मटेरियल जिसका अल्फा ज्यादा है, एक मटेरियल जिसका अल्फा कम है. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. तो ऑफ कोर्स जिसका अल्फा कम है उसकी लेंथ उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी लेंथ ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगी, है ना? यस सर. अल्फा हमारे हाथ में नहीं होता है, अल्फा मटेरियल के हाथ में होता है. फॉर अ गिवन मटेरियल देयर इज अ गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा. तुम्हारे हाथ में अल्फा की वैल्यू नहीं है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, किसी को डाउट पूछना है कोई यहाँ पे? सर मास पे Sir, डिपेंड नहीं करता लीनियर एक्सपेंशन? देखो, मास पे डिपेंड नहीं करेगा यार ये. नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. यहाँ पर अल्फा भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. लेंथ जो है, तुम बोल सकते हो जितना ज्यादा भारी रॉड लोगे उतनी लंबी रॉड लेनी पड़ेगी, वैसा बोल सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ इसको लेंथ बोल सकते हो कि भाई ये तो लेंथ है. लेंथ पे मास डिपेंड करेगी ऐसा बोल सकते हो. बट डेल्टा एल डायरेक्टली एम पे डिपेंडेंट नहीं है. डेल्टा एल इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मास. ठीक है, ओके सर. सर Sir. साथ में अल्फा के लिए लिखा है कि it's the coefficient of linear expansion for a material. So for different materials, if it'll be different, right? यस बिल्कुल. अल्फा वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. Okay, thank you. ओके. सर डेंसिटी into length of first rod मतलब इनिशियल रॉड और डेंसिटी into length of फाइनल रॉड दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल. देखो, जैसे जैसे हमने गर्म किया रॉड को उसकी मास सेम रहेगी, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. हाँ कि ना? यस सर. सो ओरिजिनल डेंसिटी इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम ये देगा ओरिजिनल मास. न्यू डेंसिटी इनटू न्यू वॉल्यूम ये देगा न्यू मास. और न्यू मास और प्रीवियस मास सेम होगी. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए यहाँ पर, है ना? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज Yes, मास, sir. दैट शुड रिमेन कांस्टेंट ओवर हियर. एनीवे सुनो, इन सब चीजों पे मैं बाद में आऊंगा, उस टाइम डिस्कस हो जाएगा. अभी मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं उसी में कंटिन्यू सर करता एक हूँ. सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, एक सेकंड. ये लो यार, ये लो. हाँ सर डन. ठीक है, ये वाला पेज भी लिख लिया सब लोगों ने?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखो इसके आगे हम थोड़ी बहुत और बातें करते हैं लीनियर एक्सपेंशन में ही। एक लेवल ऊपर जाते हैं। लीनियर एक्सपेंशन पहले बेसिक पढ़ा, अब एडवांस्ड लेवल पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो होता क्या है, यहां पर तुमने एक रॉड देखी, तुमने क्या किया, इस मटेरियल पे 2 पॉइंट्स लिए तुमने, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की ओरिजिनल लेंथ पता थी तुम्हें, तुम्हें इस मटेरियल का अल्फा पता था, तो तुमने पता कर लिया कि अगर मैं डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ए और बी के बीच की जो लेंथ है वो कितने से बढ़ जाएगी, तुमने ये मालूम कर लिया। सही बात है? यस सर। यस सर। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, Sir, will the distance of COM change, sir? डिस्टेंस ऑफ सीएम फ्रॉम वेयर? No, sir. I mean the due to thermal linear expansion, does the position of the COM change, sir? ओके, यू मीन पोजीशन, अंडरस्टूड। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स Okay. instead of the absolute length, instead of length of rod, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई हमारे पास लेट्स से एक रॉड है, ये पॉइंट है ए, लेट्स से ये पॉइंट है बी। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी at temperature T is L naught. Distance between A and B at the new temperature is L naught plus delta L. तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू है अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी, आ जाएगा और हमें नई लेंथ मालूम पड़ जाएगी। सही है? क्या बोलते हैं? वही चीज लिखी है मैंने, बट थोड़ा अलग तरह से लिखी है। क्यों लिखी है अलग तरह से, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। अब देखो सेम चीज हर तरह की बॉडी पे लगाई जा सकती है, रॉड कुछ स्पेशल नहीं है, ये चीज हर तरह की बॉडी में होगी। ये थोड़ा ऐसे भी होता तो भी सेम चीज होती, थोड़ा ऐसे होता तो भी सेम चीज होती, कैसे भी शेप होती ये चीज वैलिड रहती। रॉड कोई स्पेशल थोड़ी ना यार, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, इन जनरल अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट्स एक बॉडी के ऊपर, सो एक जनरल बॉडी कंसिडर करो, जनरल बॉडी कंसिडर करिए हमने, लेट्स से दिस इज अ जनरल बॉडी। कैसी भी हो सकती है, 2D 3D व्हाटएवर। अब इसमें कहीं पर भी तुम 2 पॉइंट्स ले लो, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है L, L is given by L naught into 1 plus alpha delta T. सर आपने ऊपर Yes, sir. ऊपर एक और L आपने आपने फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है हाँ सर। सर, एल नॉट प्लस एल नॉट डेल्टा टी है। 1 प्लस अल्फा एल सॉरी डेल्टा टी। गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पर गलती से लिख दिया, वो L naught बाहर ले लिया था मैंने, वो फिर से लिख दिया, माय बैड। एनीवेज, तो ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है फॉर एनी बॉडी, ठीक है? दिस इज वैलिड फॉर एवरी बॉडी, नॉट जस्ट फॉर अ रॉड। फॉलो कर रहे हो? क्या बोलते हो? Yes, sir. इससे मुझे क्या मिलता है? इससे मुझे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बारे में पता चलता है कि ये डिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है। फॉलो कर रहे हो? दिस इक्वेशन tells us about the distance
between any 2 points A and B on a body. कि वो कैसे बदल रहा है, ठीक है? तो सर ये तो एक डिफॉर्म्ड बॉडी है ना, तो इसका नहीं नहीं, एक्सपेंशन सुनो सुनो सुनो, who said it's a deformed body? मतलब देखो, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जिसको तुमने पिचका दिया, अब ये पैदा ही ऐसे हुई थी, तो किसने बोला ये डिफॉर्म्ड है? क्या पता इसकी ओरिजिनल शेप ही ये हो, है ना? पॉसिबल है, हाँ सर। बट तो एनीवेज बट व्हाट ये यू थिंक? फॉर्मूला तो हमको एक ही डायरेक्शन में कैसे एक्सपांड होगा ये मिलेगा ना, बट ये बॉडी तो मे बी हर डायरेक्शन में एक्सपांड हो। हाँ सर, इसका एरिया वाइज भी हो सकता है ना। बिल्कुल, वेरी गुड एक्चुअली, हाँ तुमने एरिया सही बोला। अब सुनो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करूं तो यहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक लाइन के लिए, किसी भी लाइन के लिए ये फॉर्मूला लगा देना। इस ऑब्जेक्ट पे अगर तुम कोई लाइन बना सकते हो ना, वो लाइन कैसे कैसे बड़ी होगी उसके लिए फॉर्मूला है। लाइन कैसे भी ओरिएंटेशन में हो सकती है, इस लाइन के बारे में बात करोगे उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। इस लाइन के बारे में बात करोगे उसके लिए भी फॉर्मूला वैलिड है। ऐसी कोई लाइन लोगे उसके लिए भी वैलिड है। कोई भी लाइन बना दोगे अगर तुम बॉडी के ऊपर पेन से, जैसे जैसे इस बॉडी को तुम हीट अप करोगे, तुम्हें ये लाइन जो तुमने खुद मार्क की है पेन से, इसकी लेंथ बढ़ते हुए दिखेगी एंड इट वुड फॉलो दिस। फॉलो कर रहे हो? Sir, how Yes. would we find out alpha for a non-uniform mass distribution object? It would be given to you. Alpha is given for a material. Alpha is a property of the material. वो Oh तुम्हें, yeah, sorry, yeah. है ना, वो तुम्हें कोई देगा, है ना? और वो बंदा कैलकुलेट कैसे करेगा? वो क्या करेगा, इसी मटेरियल की एक रॉड बनाएगा, ठीक है? इसी मटेरियल की एक रॉड बनाएगा और क्या करेगा, उस रॉड की ओरिजिनल लेंथ मेजर करेगा, फिर टेम्परेचर थोड़े अमाउंट से बढ़ाएगा, फिर बोलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट इनटू डेल्टा टी। उसको मालूम होगा कि यार लेंथ कितने से बढ़ गई, ओरिजिनल कितनी थी, उसने टेम्परेचर कितने से बढ़ाया, यहां से उसको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ कि ना? Yes, sir, and it won't depend on the mass, right? It won't depend on the mass, it won't depend on the length, it won't depend on the temperature for the most part. Alpha Yes, is a yes. property of the material. Yes. सर हीट से एक्सपेंशन होता है तो लिक्विड में भी ऐसा होता है एक्सपेंशन? बिल्कुल, लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है, बट वाटर का थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर होता है, ठीक है? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर Sir, The it will analogous sir. expansion, na? सर एनामोलस बिहेवियर ना। यस यस, सर तो तो उधर सर ये ये जो फॉर्मूला रेड यूज कर सकते हैं? उधर पे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट एक रेंज के Sir, बाद। but if we increase the temperature, then the water, some particles will go out from the liquid. करेक्ट, दैट्स ट्रू, बट हम यहाँ पर ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि देखो वो जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल तुम अगर लेट्स से, Sir, I mean like that chemical equilibrium between the surrounding and the हाँ मैं समझ liquid गया तुम क्या बोल water. रहे हो, आई Okay, अंडरस्टूड sir. व्हाट यू आर सेइंग। बेसिकली कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे बिकॉज उनको शायद कुछ ज्यादा ही एनर्जी मिल जाएगी, वो एस्केप कर जाएंगे, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, बट वो हम यहाँ पर अज्यूम नहीं करेंगे ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? ओके, एनीवेज कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ये लिख लिया सब लोगों ने? तो ये रेड Yes, बॉक्स वाला sir. फॉर्मूला one जो है second. ये कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए है ना बॉडी पे, जिनके एग्जैक्टली, बीच में किसी भी visual- लीनियर डायमेंशन के लिए, किसी भी लीनियर डायमेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना? Sir, center of mass of the rod, the हाँ, अब देखो यार position. सुनो, देखो अब यहाँ पर फंडा क्या है, लेट्स से तुमने क्या किया है, इसको एक स्मूथ फ्लोर पे रखा है, तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? No, sir. तो I शुड द guess सेंटर so. मास शिफ्ट? शुड द सेंटर मास शिफ्ट? No, sir. नो।
ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, रॉड थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट सेंटर मास वहीं पड़ा रहेगा। बट लेट्स से यहाँ दीवार होती, अब इसको एक्सपैंड होना है, तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर। करेगा Sir, सर। it will move. हाँ बस, तो तुम्हारे पास अपना जवाब आ गया। सो वो जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले लॉज है वो सब वैलिड रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के टाइम पे तुमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह के लॉज पढ़े थे, दे वुड बी वैलिड ओवर है, कि भाई सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था, सेंटर मास चुपचाप बैठा था, बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं, तो सेंटर मास एक्सेलरेट किया नहीं, तो उसकी बेचारे की वेलोसिटी बदली नहीं, वो अभी भी वहीं पर बैठा रहेगा चुपचाप, हिलेगा भी नहीं वहां से, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो। ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, यहां पर मैं तुम लोगों को कुछ सवाल देता हूं, इनके बारे में सोचना एक बार। सबसे पहले इसके बारे में सोचो, एक्चुअली यहां पर एक चीज कट गई, ऊपर वाला डिस्टेंस डी दिया हुआ ये वाला, तुमसे ये पूछा है कि हमने 4 डिस्टेंसेस दिखाए हुए, ए, बी, सी एंड डी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें से कौन कौन से डिस्टेंसेस बढ़ेंगे और कौन कौन से डिस्टेंसेस घटेंगे, उनके बारे में बता दो। Sir, chat में. ओके, ओके, ठीक, काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है यहाँ पे। आई कैन सी कि भाई ध्रुव ने सही आंसर दिया है, रुचिर ने सही आंसर दिया है, हर्ष ने सही आंसर दिया है, नील ने भी सही आंसर दिया है, गार्गी ने भी सही आंसर दिया है, प्रणव, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ ने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया, बिकॉज इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन यार, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, जहां पर काफी सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया। देखो यार, होता क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी कैविटी है वो छोटी होते जाएगी, कि लेट्स से मेरे पास एक प्लेट है, इसमें मैंने एक होल कर दिया, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो कैविटी है ये छोटे हो जाएगी अगर मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूंगा। पीपल थिंक कि ये यहाँ पर बाहर की तरफ एक्सपैंड होगा और ये अंदर की तरफ ऐसे चला जाएगा, बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। हर लीनियर डायमेंशन बढ़ने लग जाती है, एवरी लीनियर डायमेंशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम इतने हिस्से को कंसिडर करो, इस हिस्से को कंसिडर करो, ये बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए?
बढ़ना बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं सेपरेटली इस पार्ट को कंसिडर करता हूँ तो ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, हल्का सा ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। तो यार ये बताओ, ये जो 2 पॉइंट्स थे सर्कल पे, इनके बीच का डिस्टेंस अब बढ़ गया कि घट गया, क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये सर्कल छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो इवन दो यहाँ पर हमारा ये वाला मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, वहां पर कैविटी है, बट दैट कैविटी बिहेव्स एज इफ वो कंप्लीटली फिल्ड है। इस तरह का बिहेवियर है उसका। क्योंकि क्या है कि यार जो एक्सपेंशन हो रहा है वो तो इस मटेरियल का हो रहा है, जो मैंने लाल कलर से दिखा रखा है, उस लाल कलर के मटेरियल का एक्सपेंशन हो रहा है, वो अपने हिसाब से एक्सपैंड करेगा। एंड इस कैविटी को उसी को फॉलो करना पड़ता है, द कैविटी फॉलोज इट। तो कैविटी follows the material outside, so cavity also behaves same as the material outside. cavity के बाहर जो मटेरियल है सेम उसकी तरह बिहेवियर है। बाहर का मटेरियल जिस तरह से एक्सपैंड होगा, कैविटी भी सेम उसी तरह से एक्सपैंड होगी। फॉलो कर रहे हो? यस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन any 2 points on a body will increase with rise in temperature. बट कैविटी की तरफ एक्सपेंशन होगा ही नहीं क्या? कैविटी की तरफ नहीं होगा एक्सपेंशन, कैविटी भी साथ के साथ बड़े होती है ना? हाँ सर, नहीं मेरे को लग रहा था कि चारों तरफ से अगर कैविटी की नहीं, एक्सपेंशन हाँ हो रहा है इनिशियली लगता है, बट देखो इस हिस्से को कंसिडर करो कि ये भी अपने हिसाब से बड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा भी अपने हिसाब से बड़ा हो जाएगा, ये सभी अपने हिसाब से जब बड़े होंगे तो दे वुड एंड अप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कैविटी। वो सब एक दूसरे से दूर जाएंगे और कैविटी भी बड़ी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है फाइनली। थोड़ा सोचना वापस से इसके बारे में बाद में। सर So the कोई distance भी between just a minute, the distance between any 2 points on a body will increase with rise in temperature, irrespective of whether there is a cavity in the body or not. अब नेक्स्ट चीज मैं लिखता हूं, जस्ट एक मिनट। द कैविटी has the same behavior as the surrounding material so even if the cavity was filled, the expansion would be the same. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक अलग तरीके से सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मेरे पास एक बॉडी है, इस पे एक सर्कल बना दो। मेरा मन क्या है, इस सर्कल के अंदर वाला टुकड़ा काट के निकाल देना, इस सर्कल के अंदर का टुकड़ा काट के निकाल देना। इसको पहले काटूं या फिर बाद में काटूं, वो मेरे हाथ में। अब देखो, इसको पहले काट दूं तो यहाँ पर कैविटी बन जाएगी, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको गर्म किया, बिना कैविटी बनाए मैंने लेट्स से गर्म कर दिया। पूरा मटेरियल है मेरे पास, अब मैंने इसको गर्म कर दिया, तो मतलब सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी। ये रेक्टेंगल भी बड़ा हो जाएगा, सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। डू यू गाइस एग्री? यस सर। अभी तक कुछ काटा पीटा नहीं है। अब देखो, मुझे मेरा मन क्या था, कहां से चीजें काटनी थी बताओ?
कैविटी के अंदर की चीजें काट रही थी, सॉरी सर्कल के अंदर की चीजें काट के निकालनी थी, हाँ की ना। मुझे कौन से पार्टिकल्स नहीं चाहिए, मुझे ये अंदर वाले पार्टिकल्स नहीं चाहिए, मुझे ये अंदर वाले पार्टिकल्स रिमूव करने हैं। या तो मैं पहले रिमूव करती हूँ या फिर मैं बाद में रिमूव करती हूँ, ये मेरे हाथ में। तो ये पार्टिकल्स ये रहे, ये पार्टिकल्स ये रहे, इन पार्टिकल्स को रिमूव करना है। इसके बाहर जो भी पार्टिकल्स है उनको हाथ नहीं लगाना है मुझे, है ना। ये बताओ, इन पार्टिकल्स को यहां पर निकालो तो कैविटी बन जाएगी, यहां पर निकाल दो तो कैविटी बन जाएगी। कैविटी के साथ क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रही है। तो यार तुम इस तरह से भी सोच सकते हो कि यार कैविटी पहले बनाओ या फिर बाद में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मटेरियल के अंदर इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई स्ट्रेस जनरेट होगा, नो, देयर वुड बी नो स्ट्रेस इन दिस रीजन। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करे, वैसा कुछ भी नहीं होगा। एनीवेज, कोई और डाउट बचा है तो पूछ लो यार। पर सर जितना लेंथ मतलब जितना रेडियस है उस कैविटी का वो तो उतना ही रहेगा ना। लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली एक्सपैंड हो कैसे रहा है। एग्जैक्टली एक्सपैंड हो कैसे रहा है मतलब सर, like if we have to cut out that cavity, it is possible that the radius will remain the same only, right? नो अरे देखो, तुम ये बताओ, जैसे जैसे तुम इसको एक्सपैंड करोगे क्या सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे? हाँ सर। तो इस सर्कल के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ सर, ओके। तो ये सर्कल बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स थे, दे आर नाउ टेकिंग अप मोर स्पेस। तो इनको यहां पर निकालो वर्सेस यहां पर निकालो, तुम सेम अमाउंट की कैविटी बना रहे हो, सेम अमाउंट इन द सेंस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैविटी बना रहे हो। जिनको यहां पर भी निकाल दो, अब यहां पर भी निकाल दो, Yes तो sir, यहाँ पर got छोटी it. कैविटी, यहाँ पर बड़ी कैविटी है। एनीवेज, इसको यार इसके बारे में सोचने के और भी तरीके, तुम खुद से थोड़ा बहुत सोचो, यू विल गेट इट। सर मुझे वो डिस्टेंस डी का एक डाउट था कि अगर कैविटी की लाइक एरिया इंक्रीज होगी तो वो डी कम नहीं होगा, नहीं देखो, अब होगा क्या, या शायद बेसिकली इट विल रिमेन द सेम बिकॉज नो इट विल नो बी नो नो मैं बताता हूँ। द थ्योरी इज कि किसी भी बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ने वाला है, हमेशा बढ़ने वाला है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। अब डी को बढ़ाने के लिए क्या होगा, सर्कल धीरे धीरे बढ़ेगा, रेक्टेंगल कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। तुम ये बोल रही हो कि ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, तो ये डी बढ़ेगा कैसे? सो द थिंग इज, सर्कल को शायद कंपैरेटिवली कम अमाउंट से बढ़ना चाहिए और रेक्टेंगल को कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट से बढ़ना चाहिए, है ना। तो डी अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। हाँ सर, तो वो वही केस में होगा ना अगर सर्कल कम अमाउंट से बढ़ रहा है। वो बॉडी का हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। बॉडी को ये पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा, द बॉडी नीड्स टू फॉलो दिस पॉइंट। हाँ कि ना? सर मतलब Yes, sir. रेक्टेंगल में जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा होंगे इसलिए वो ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा ना? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल वही है एक्चुअली, यस वही केस है। तो यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी ऑल डायमेंशंस इंक्रीज। और सर अगर सर्कल और रेक्टेंगल दोनों की एरिया सेम हो जाए तो सेम एक्सपेंशन होगा ना? अरे बट सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया सेम कैसे होगा ये बताओ? मतलब देखो, ये होल किसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है, हाँ कि ना। यस सर। हाउ कैन द होल बी इक्वल टू द रेक्टेंगल्स एरिया? इज इट पॉसिबल? नो सर, समझा। होल तो रेक्टेंगल के अंदर है, तो होल छोटा एरिया का होना चाहिए रेक्टेंगल से, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या होता है, सी इट वुड मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू। क्या होता है कि एरिया का एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो अभी बताओ किसका एरिया बड़ा है, रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है कि सर्कल का एरिया बड़ा है?
रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है, तो जो एरिया बड़ा है उसमें इंक्रीज ज्यादा आएगा। डू यू एग्री? यस सर। तो जो इंक्रीज इन एरिया आ रहा है वो आता है ट्वाइस अल्फा इंटू ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी। तो यहां पर रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल का ओरिजिनल एरिया बड़ा था। सर्कल का एरिया ओरिजिनली भी छोटा था, वो बढ़ेगा बट कम अमाउंट से बढ़ेगा। तो इफेक्टिवली क्या होता है, रेक्टेंगल ज्यादा अमाउंट से बड़ा हो जाता है, सर्कल बढ़ता है बट उतनी अमाउंट से बड़ा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहां से लेकर यहां तक तुम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? क्या लगता है तुम लोगों को? व्हाट हैपेंस टू? बढ़ेगा पक्का, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। देखो हमेशा क्या होता है, यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स क्या चाहेंगे, क्या वो नजदीक आना चाहेंगे कि वो दूर जाना चाहेंगे? ये बताओ। दूर जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा जगह चाहिए इनको अब कि कम जगह चाहिए? ज्यादा। ज्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पर इनको ज्यादा जगह चाहिए। जब तक ज्यादा जगह नहीं मिलेगी ना तब तक ये चुप नहीं बैठेंगे, तब तक बाकी के लोगों को धक्का मारते रहेंगे, बोलेंगे भाई साइड हट, साइड हट, साइड हट। फाइनली जब लोग सब लोग साइड हट जाएंगे, इसको जगह मिल जाएगी, तब ये चुप बैठेगा, है ना? तो ए बी सी डी ई सब के सब डिस्टेंसेस बढ़ेंगे। जब तक ये डिस्टेंसेस नहीं बढ़ेंगे तब तक बॉडी फाइनल अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगी, तब तक एक्सपेंशन होते रहेगा। फॉलो कर रहे हो? सर अभी सी के अराउंड जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उनको स्पेस चाहिए ना, तो फिर वो सी का जो हॉलो जगह है उसके अंदर भी एक्सपैंड कर सकते हैं ना अगर वो चाहते हैं। चलो ठीक है, सुनो मेरे को एक बात बताओ। तुमने एक ऐसी चीज बता दी जिससे मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। तुमने अपना डाउट खुद ही क्लियर कर दिया। ये मेरे पास कैविटी थी, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं भाई ये कैविटी थी। अब सी यहां पर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं जिनके बीच में छोटा सा एंगल है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अरे यार एक मिनट रुको, अगले पेज पे चलता हूं, वहां पर दिखाता हूं। तुमने बहुत इजी कर दिया मेरे लिए समझाना। यार ध्यान से सुन लो, इसके बाद तो समझ में आ ही जाएगा सबको। दिस इज द कैविटी। ये कैविटी है, मतलब इसके अंदर खोखला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या यहां पर मटेरियल का एक मॉलिक्यूल मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। सर। मिलेगा मिलेगा। क्या यहां पर मटेरियल का एक मॉलिक्यूल मिलेगा मुझे? बताओ। हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या चाहेंगे, एक दूसरे के नजदीक जाना कि दूर जाना? दूर जाना। दूर। मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शंस देता हूं, या तो सर्कल ऐसा हो जाए या फिर सर्कल ऐसा हो जाए। कौन से केस में ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं? ब्लू वाला। ब्लू वाला। तो इस कैविटी वाले सर्कल को बड़ा होना चाहिए दोनों लाल डॉट्स को दूर ले जाने के लिए, कि उसको छोटा होना चाहिए? हेलो हेलो, बड़ा बड़ा। होना चाहिए। अब सबको समझ में आ गया? अब तो अभी भी एक डाउट है सर। यार अभी बताओ। आपने वही जो सर्कल है ना, ब्लैक वाला सर्कल, उसके ऊपर ही 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना। मैं बोल रहा था ब्लैक वाला सर्कल पे एक मॉलिक्यूल लो और दूसरा वाला सर्कल उसके दूसरा वाला श्योर मॉलिक्यूल श्योर देखो, उसके पीछे हाँ blue पे। चलेगा ना, चलेगा। अब देख, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तू बोल रहा है एक मॉलिक्यूल यहाँ लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ लेता हूँ, तो ये बोल रहा है ना? नहीं सर, सही बात है। ब्लू पे कहीं पर भी ले ले, हाँ, तेरी मर्जी है, ओके हाँ सर। ठीक है। तू बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। अब तेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी, या तो ये सिर्फ बाहर चला जाए, या फिर ये सिर्फ यहां चला जाए, या फिर दोनों कुछ इस तरह से जाए कि फाइनली दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए। तो देखो अब क्या है, ये अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? बिकॉज इन पे बेचारों पे कंस्ट्रेंट है, इन बेचारों पे कंस्ट्रेंट है ये, क्योंकि अगर सर्कल छोटा हो गया तो ये दोनों बेचारे नजदीक आ जाएंगे। इन दोनों को वो चीज चलेगी क्या? बताओ, इनसे पूछ के बताओ, इन दोनों को चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये वाला जो पार्टिकल है, क्या ये अंदर जा सकता है कि इसको बाहर ही आना पड़ेगा? क्या लगता है? सर बट उन्हें चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि बाहर ब्लू पे सर्कल का सरकमफेरेंस बड़ा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, वो डोमिनेट नहीं करेंगे क्या? एक मिनट सुनो।
यहां पर देखो, यही वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लू वाले सर्कल पे चले जाएंगे बाद में। देखो मैं क्या बता रहा हूं पता है, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें ये कैविटी है, ठीक है। उसके बाद ये कैविटी बड़ी हो जाएगी। वो ब्लू वाला सर्कल जो था वो नई कैविटी का नया शेप है, कैविटी का नया शेप है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बैठे थे वही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बैठे हैं। समझ में आ रहा है? बस अब उनके बीच की जगह बढ़ गई है, उनके बीच की जगह बढ़ गई है। पहले इनके बीच का डिस्टेंस कुछ तो था, अब इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया यार, ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? बिकॉज काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया यार, इसके आगे तुम लोग खुद से सोचना। ओके सर कैविटी कोई भी शेप की होगी चलेगा? कैविटी किसी भी शेप की हो चलेगा। सर इरेगुलर भी? इरेगुलर भी बिल्कुल चलेगा, व्हाई नॉट। ओके सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, सुनो। और यार देखो, अगर किसी को लेट्स से डाउट है, तुम खुद से एक बार रीड अप करने की कोशिश करो, मैंने जो चीजें बोली उनको एक बार सोचो। फिर भी ना समझ में आए यार, अपने पास डाउट्स का ग्रुप है, अपने पास, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है, जैसे भी डाउट पूछना है पूछ लेना, ठीक है। बट अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, अदरवाइज इसी पे सर अटक। हाँ फाइनमैन बोलो बोलो। लेक्चर्स भेज दो एक बार। क्या क्या? आपके पास सर फाइनमैन लेक्चर्स है ना? देखो फाइनमैन लेक्चर्स में इतनी बेसिक चीजों के बारे में बात नहीं करता है वो, ठीक है। ही डजंट टॉक अबाउट दीज बेसिक थिंग्स। वो थोड़ा हाई लेवल चीजों के बारे में बात करता है हमेशा। मतलब उनकी जो सबसे बेसिक वाली डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी वाली, फन टू इमेजिन, उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे, बट एक्सपेंशन के बारे में भी नहीं। वो ऑसिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि यार जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स थोड़े से और ज्यादा एजिटेट होते हैं, दे नीड मोर स्पेस, थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में बात करेगा। बट कैविटी वगैरह वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में प्रोबेबली कहीं पर बात नहीं करेगा, बिकॉज उनके जो लेक्चर्स थे यार, देवर एट यूनिवर्सिटी लेवल, है ना, देवर एट यूनिवर्सिटी लेवल, तो उसमें हाई लेवल चीजों के बारे में बात होती है यूजुअली। चलो एनीवेज, एक सवाल देता हूं नेक्स्ट तुम लोगों को। सवाल कुछ ऐसा है कि भाई लेट्स से हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। डिस्क of radius r naught is given to us at temperature T. Now the temperature is increased by delta T. Find the new radius. Alpha is given. चलो एक और चीज पूछ लेता हूं। Find the increase in area.
ठीक है, हो गया? हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है आर फर्स्ट नॉट पार्ट का? आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा डेल्टा अल्फा एग्जैक्टली। डेल्टा देखो ये बताओ, जो डायमीटर है इट इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। वो 2r0 था शुरू में, हाँ कि ना? सही बात है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। लेट्स से नया रेडियस अगर r डैश हो जाए तो ये नया डिस्टेंस 2r डैश हो जाना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या उसको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करना चाहिए? यस सर। करना चाहिए। तो 2r डैश इज इक्वल्स टू 2r0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये सही है कि गलत है? सही है सर। So we can divide तो ये कट जाएगा। रेडियस बोला ना? हाँ हाँ सर फिर या ठीक है। सिंपली सेंटर और सर्कमफेरेंस से भी कोई पॉइंट हाँ ले नहीं, अब सकते देखो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर सेंटर भी शिफ्ट हो गया तो आप क्या करोगे? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कॉर्नर के 2 पॉइंट्स लेके कर देता हूँ, उससे मुझे Sir, center एक्सप्लेनेशन। is the center of mass, so it won't change. बिल्कुल वैसे भी बोल सकते हो कि सेंटर कहीं जाएगा नहीं बिकॉज इट्स द सेंटर ऑफ मास, ऐसा भी बोल सकते हो। बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम डायमीटर से कर दोगे तो भी चलेगा, सेंटर टू सर्कमफेरेंस कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूं आंसर कि एक्सप्लेनेशन चाहिए? बताओ। नहीं सर लिख दो। डायरेक्टली लिख Sir, दो। answer, sir. Directly answer. डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, ये आंसर आ रहा है अपना, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है ये मजेदार है। ओरिजिनल एरिया जो था ये पाई r0 स्क्वायर था, जो नया एरिया है वो पाई इंटू नई रेडियस का स्क्वायर है, मतलब पाई इंटू r0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब यहां पर आके तुम लोग शायद अटक गए होगे, ऐसा हो सकता है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यूजुअली क्या होता है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻5 ऑर्डर की होती है। अल्फा की यूजुअली जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻5 ऑर्डर की होती है। चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा 100-200 डिग्री सेल्सियस का होगा, तो इफेक्टिवली ये जो क्वांटिटी है 10⁻³ ऑर्डर की आ जाएगी, 10⁻³ ऑर्डर की। तो ये बड़ी क्वांटिटी है कि छोटी क्वांटिटी, ये बताओ? स्मॉल। छोटी क्वांटिटी है। 1 प्लस एक्स पावर एन का अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एन एक्स होता है, पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? यस सर। तो यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी छोटा होगा, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पावर को अंदर उतार के इस पे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ चाहूं तो। सही बात है? अल्फा डेल्टा टी इज स्मॉल, दिस implies 1 plus alpha delta t power 2 can be written as 1 plus 2 alpha delta t। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सुना होगा तुम लोगों ने मैथ्स में, नहीं सुना है तो Yes, बता sir. दो, अगर नहीं सुना है तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। सर किसी ये को टू चाहिए? कैसा आया? प्लीज शो। सर 1 plus x power 2 is equal to 1 plus x square plus 2x. If x is let's say of the order of 10⁻⁻5, just एक random example ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 plus x 1 plus 10⁻10 plus 2 into 10⁻5। इनमें से अगर किसी एक को गायब करना है तो किसको गायब करूं? इसको गायब करूं कि इसको गायब करूं? 10⁻10 की 10⁻5? 10⁻10। इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, तो 1 plus 2x आ गया। यस सर। यस सर। पावर अंदर आके मल्टीप्लाई हो गई सीधा x से। सर क्या पावर बोला अंदर आपने? आके पावर अंदर आके सीधा मल्टीप्लाई करनी है x से। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, इसके आगे और एक्सप्लेन नहीं कर Sir, सकता। increase in area means we have to find delta A, हाँ नहीं right? नहीं नहीं, तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल। Okay. तो भी हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था डेल्टा ए, हमसे पूछा था डेल्टा ए, तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा ए इज इक्वल टू न्यू एरिया माइनस प्रीवियस एरिया, है ना? तो अभी यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू नया एरिया क्या है? नया एरिया है ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई है? ए नॉट इंटू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ
अल्फा डेल्टा टी। सही है, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी, ये नया एरिया है, माइनस पुराना एरिया कट जाएगा तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अल्फा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगी मेरे पास। सही है क्या भाई, बताओ? Yes, sir. Sir, but बोलो। when I took it without approximation, I got it as 5r square alpha नहीं यार, delta सुनो, t whole square. अप्रोक्सीमेट कर दो। तुम एक काम करो, वो जो डेल्टा टी का स्क्वायर वाली जो टर्म है जिसमें अल्फा का स्क्वायर भी आ रहा है, अल्फा स्क्वायर वुड बी वेरी 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 स्मॉल बिकॉज अल्फा इन इटसेल्फ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -5। तो Okay, 10 पावर sir. -5 का स्क्वायर जब होगा बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाएगी, उसको गायब कर दो पिक्चर से। Okay, sir. So 2 Okay. अल्फा Sir, आप डेल्टा, क्या क्या 2 अल्फा ए नॉट सर वो इंटू डेल्टा टी, -1 कैंसिल हो जाएगा ना, कॉमन लिया तो। क्या? सर नहीं सर, वो रॉन्ग कर देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला सवाल कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठा के बता दो मुझे। किसी को डाउट है पूछ लो। सर फर्स्ट पार्ट में क्या किया? फर्स्ट पार्ट में क्या किया मैं वापस से बता देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला कि कोई भी जनरल बॉडी हो हमारे पास, उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ए और बी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है एल, उसको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ये बोला है मैंने कि नहीं बोला है, बताओ? यस सर, वो बोला। तो दो पॉइंट्स लिए मैंने डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इनके बीच में पहले 2r0 डिस्टेंस था, बाद में लेट्स से 2r डैश हो जाएगा, r डैश इज द न्यू रेडियस। तो 2r डैश को क्या फॉलो करना पड़ेगा, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉलो करना पड़ेगा। 2 काट दो, तो क्या ये वाला फॉर्मूला आ गया, बताओ? यस सर, समझा। कोई और डाउट किसी को? So the area still increases linearly with delta t. Yes, delta A is proportional to delta T, है ना? But the radius is still increasing linearly, na, and the area would Exactly. रेडियस जो है वो भी लीनियरली बदल रहा है और एरिया भी लीनियरली बदल रहा है यहाँ पे विद टेम्परेचर, ठीक है? अब तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों? बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से सोचो। डेल्टा, अच्छा सुनो, यहां पर अब ऐसा नहीं है कि R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, R इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगेन, A डैश इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। और A डैश का जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। दो अलग अलग चीजें, तुम सोचना एक बार। लोग क्या सोचते हैं, सर बट पाई आर स्क्वायर है, फिर बोलते हैं सर देखो ना ये डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है, तो एरिया भी एरिया डेल्टा टी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए था। वहां पर मिस्टेक कर रहे हो, रेडियस जो है वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां पर देखो, क्या रेडियस डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है? नहीं। डेल्टा टी को डबल कर दोगे तो रेडियस डबल हो जाएगा क्या? नहीं। व्हेन y इज इक्वल्स टू mx होता है तो हम बोलते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x, बट जब mx प्लस c होता है तो हम ये नहीं बोलते कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आ रहा है? Yes sir. तो कि अल्फा डेल्टा टी है वो हमेशा स्मॉल ही रहेगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी यूजुअली स्मॉल ही आएगा, अनलेस तुम्हें बहुत खतरनाक वैल्यूज दे दी जाए। फॉर मोस्ट रियल मटेरियल्स अल्फा की वैल्यू 10 पावर -3 से 10 पावर -5 के बीच में ही रहती है यूजुअली। इसका एक टेबल भी मिल जाएगा इनफैक्ट अपने को एचसी वर्मा में। एचसी वर्मा में अलग अलग अल्फा वैल्यूज का टेबल मिल जाएगा, मैं तुम लोगों को पेज नंबर भी बता देता हूँ, जस्ट एक मिनट दो। अच्छा, एचसी वर्मा में नहीं है भाई टेबल, कहीं और देखा होगा मैंने। चलो एनीवेज, उसका टेबल मिल जाता है यार,
तुम्हें वैल्यूज दिख जाएंगी। अच्छा मिल गया, डीसी पांडे में, डीसी पांडे में है पेज नंबर 178 पे। ये रहा। सर बाद में आप ये पीडीएफ भेज सकते हैं सर, कौन सी पीडीएफ? डीसी पांडे का। अच्छा तुम लोग मुझसे पायरेसी करवाना चाहते हो? हैं? Sir, you have sent me मजाक the कर रहा हूँ, भेज PDF, दूंगा sir. भेज दूंगा भेज दूंगा। Sir, you have already uploaded the DC नहीं, Pandey थर्मोडायनेमिक्स वाली नहीं भेजी होगी ना मैंने, थर्मोडायनेमिक्स वाली नहीं भेजी होगी, दूसरी कोई भेजोगी, मैकेनिक्स की प्रोबेबली। Okay, हाँ sir. सर। तो मतलब अल्फा के कुछ वैल्यूज लर्न सर करना एक बार प्रीवियस पेज सर कर सकते हैं? अच्छा बाय द वे सुनो, अल्फा की जो डायमेंशन होती है वो बता देता हूँ यार, डायमेंशन बताना भूल गया था मैं। तो यहाँ पे जिधर पे हमने अल्फा के बारे में लिखा था ना, फर्स्ट पेज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर लिख देना कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या है कि मैं बताता हूँ। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में कट जाएगा, ये केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में होगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस आ जाती है, पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस आती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है, द यूनिट इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बोलो यार। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिखा दिया तुम लोगों को, इस टेबल में भी देखो पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस बोला है यूनिट, एंड अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 ऑर्डर की है। ठीक है, So could you go to that slide, sir? I have to copy. No, sir, not this one. That per that you are writing. Okay, अरे तुम खुद ही लिख लो ना यूनिट यार, पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। सर एक बार Okay, sir. प्रीवियस स्लाइड सर कर, प्रीवियस स्लाइड सर, इसके अंदर माइनस, सर ये 1 आना चाहिए ना सर? कौन सा वाला बोल रहे हो भाई तुम? सर इसके बाद वाला, ये वाला? चेंज इन एरिया। हाँ सर, इधर 1 नहीं आना चाहिए ना? 1 सर कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, +1 -1। हाँ, ए नॉट को कॉमन ले लें। सर ये ए नॉट को कॉमन लिया तो सर वो -1 भी आएगा ना? तो भाई मैंने कैंसिल कर तो दिया इन दोनों को, फाइनली ये रह गया। अच्छा सर, हाँ यार अब तुम लोग 10th सर, वो पास हो, थोड़ा डोंट मेक स्क्रीन मी। मेरा सर उधर देखा नहीं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। कभी कभी सर क्वेश्चन करना पड़ता है मेरे को कि भाई तुम लोगों ने 10th के बोर्ड्स ऑनलाइन दिए तो कुछ घपला है, ऐसा लगता है मेरे को। ऐसा कुछ है क्या कि नींद की वजह से? नहीं सर बोर्ड दिए ही नहीं है सर। सर बोर्ड्स दिए ही नहीं है। ओ माय गॉड, तुम लोग को नहीं। बेस्ट। चलो एनीवेज, ये टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग बाद में, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। मैं तुम लोगों को और सवाल देता हूं। Sir, this we have to remember, right? यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज। Okay. ऊपर ऊपर से अगर ऑर्डर याद रखोगे तो बढ़िया है, बट नो वन इज गोइंग टू एक्सपेक्ट कि तुम्हें अल्फा की वैल्यूज याद रहे। जेई वाले लोग तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम्हें अल्फा की वैल्यूज याद रहे। ये बताओ, स्टील और एल्यूमिनियम में से किसको एक्सपैंड करना ज्यादा आसान है? एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को, है ना? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को लेकिन एक्सपैंड करना ज्यादा एल्यूमिनियम एज आसान है। अ इंसुलेटर है ना, तो उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? क्या मेटल नहीं है क्या एल्यूमिनियम? है इज सर, एल्यूमिनियम अ मेटल? इज इट अ कंडक्टर? Yes, it is a conductor. गुड कंडक्टर उल्टा। गुड कंडक्टर। और बाय द वे एक और चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर से एक्सपैंड होते हैं, नॉन कंडक्टर्स भी एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, इवन नॉन कंडक्टर्स एक्सपैंड। मॉलिक्यूल्स तो हर चीज के अंदर है, आगे ना। तो नॉन मेटल भी एक्सपैंड करेंगे। नॉन मेटल्स भी एक्सपैंड करते हैं, बिल्कुल। बट हम मोस्टली मेटल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, बट एवरीथिंग एक्सपैंड्स विद टेम्परेचर। सर डायमंड।
डायमंड को भी एक्सपैंड करना चाहिए, बट हो सकता है बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड करे, सर अल्फा की वैल्यू इंसुलेटर बहुत कम होगी उसकी, हो सकता है Sir, तो how can दिखेगा नहीं। diamond increase, sir? Will the CC bond length increase, sir? हाँ ग्रेफाइट में होता है ना। Graphite. Okay, the bond length increases, sir, with Yes. temperature. यस सर Okay, माइका sir. इंसुलेटर भी वो इंक्रीज कर सकता है क्या? सॉरी, सर इंसुलेटर्स, हीट इंसुलेटर्स। ओ कर सकते हैं यार। ऑल देखो, जिस भी बॉडी के पास मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उस बॉडी को गर्म करोगे, मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा जगह पैदा करने के लिए ओवरऑल बॉडी एक्सपैंड कर जाएगी, फूल जाएगी थोड़ी सी, सर तो बट कायदे से तो ऐसा इंसुलेटर, होगा, बट देयर कैन बी सम यू नो एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। जैसे वाटर है, वो एक पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है, 1 से 4 डिग्री के बीच में थोड़ा अजीब सा, 0 to 4 में अजीब सा बिहेवियर होता है उसका, बाद में उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है बाकी नॉर्मल मटेरियल्स की तरह। तो ऐसे और भी मटेरियल्स होंगे यार जिनका थोड़ा बहुत यू नो एनोमलस बिहेवियर होगा, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड से कुछ अलग होगा, एक्सेप्शन होगा, थोड़ी एनोमलीज होंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं यार, मैं और सवाल देता हूं तुमको इस पे बेस्ड, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर यार। ये वाला जो कंसेप्ट होता है बहुत सिंपल है, बट बच्चे इसमें फालतू के गलतियां करते हैं, पता नहीं क्यों। जस्ट एक मिनट दो मेरे को। चलो, इस सवाल के पहले मैं तुम्हें दूसरा सवाल दूंगा। किसी ने मुझे मैसेज पे भेजा है कि अगर हमारे पास एक रिंग है और हम उसको गर्म कर दें तो क्या होगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ। मैंने डिस्क के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया, बड़ी डिस्क थी उसमें से एक छोटा हिस्सा काट के निकाल दिया, ये एक तरह की रिंग बन गई है। दिस इज काइंड ऑफ अ रिंग, थिक रिंग है, थिन रिंग नहीं है। थिन रिंग में क्या होता है, बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दी है, रिंग की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाती है, जिसको या तो एन्युलर डिस्क बोल सकते हैं या फिर इसको एक थिक रिंग बोल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा एक्सप्लेन हो जाएगा जो भी तुमने सवाल पूछा। So more than one or less, like, is there anything like that, sir? हाँ, कितने भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। Okay, sir. सर बोलो। सर आपने इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने पूछा था ना फाइंड न्यू रेडियस, लेकिन अगर वो लोग ने पूछा होता फाइंड लाइक द न्यू लेंथ बिटवीन द 2 points A and B, and if the सेम फॉर्मूला, L is equals to L naught into 1 plus alpha delta T. तो यहाँ yes पर sir, so then if the 2 points A and B were like on the circumference of the circle, like opposite to each other, then like would we do like the new length would be equal to 2 times L naught into 1 plus alpha delta T? see, new length is equals to original length into 1 plus alpha delta T. अब ओरिजिनल लेंथ तुम्हारे पास 2 r naught थी, substitute that in the formula, fine, है ना। Yes sir, but in this case because we had to find the new radius we just substituted r naught, right? करेक्ट, मतलब पिछले केस में ही है ना, सिर्फ Yes sir. रेडियस निकालना तो ये तो r naught सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैसे मैंने दोनों चीजें दिखाई थी, मैंने सरकम मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट 2 पॉइंट्स हाँ। लेके भी दिखाया था वहां पे मैंने। तो सर आपने वो भी लेंथ के लिए दिखाया था ना? हाँ, लेंथ के लिए ही किया था मैंने। फर्स्ट पार्ट में लेंथ के बारे में बात कर रहे थे हम, कोई भी लीनियर डायमेंशन है तो लेंथ के बारे में बात चल रही है। यस सर। हाँ, सर हो गया, सबसे हो गया। यस सर। Yes, sir. तो इनमें से कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं बताओ। Sir, A and B, Sir, A, R1 B and and R2. A and B. all, नो सर, all, sir. all sir. B The and answer Sir, is all all. है Sir, sir. A sir, and B B. and C. Sir, Okay. all sir, all. The हाँ, three the sir. answer is all। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। What is the answer, sir? Do you repeat? A, B, C is the answer. Why? I'll tell you. Okay, sir.
ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R2 माइनस R1, सही है? यस सर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सर हाउ? मैं वही दिखा रहा हूँ यार, रुक तो जाओ। सर ग्रीन नहीं दिख रहा है ग्रे पे। कोई नहीं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस R2 माइनस R1 है। जैसे जैसे गर्म करोगे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं? सर दूर जाना चाहते तो R2 माइनस R1 के साथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सर बढ़ना चाहिए। दैट्स द आंसर। R2 माइनस R1 शुड इंक्रीज। बट सर एक R2 सर मिनट, और एक मिनट। अब मैं अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को लूं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ट्वाइस R2। 2R2। ट्वाइस R2 बढ़ना चाहिए टेम्परेचर के साथ कि घटना चाहिए? ट्वाइस R2 बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो R2 के साथ क्या होगा? R2 बढ़ेगा घटेगा? 2R2 को अगर बढ़ना है तो R2 को अगर बढ़ना है तो R2 को बढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। 2 थोड़ी ना बढ़ता है, R2 बढ़ता है, इसलिए 2R2 बढ़ता है। ज्यादा फास्ट हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर, समझा। सर हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को ये पूछना था, अभी जब एक्सपांड होगा तो सर R2 और बाहर आएगा और सर R1 अंदर की तरफ और ना फैलेगा ना यार, सर? No, फिर you difference- can cavity explain किया था भाई ना। तुम लोग गजनी हो क्या? Sir, like, थोड़ी we देर can पहले मैंने simplify- बताया था। हाँ सर, वही कैविटी एक्सप्लेन किया था ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, कैविटी भी फूलती है। हाँ सर बट ऐसा क्यों? अबे यार, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। क्या था सर सुनो। ने? क्यों क्या पूछ रहा है? यार सुनो, एक काम करो तुम लोग, एक बार ना घर पे जाने के मतलब क्लास के बाद खुद से सोचना। मैंने उन चीजों का मल्टीपल एक्सप्लेनेशन दिया था, रिकॉर्डिंग से देख सकते हो यार तुम लोग बाद में, ठीक है? खुद से भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैंने तीन तरह के एक्सप्लेनेशंस दिए थे यार उस टाइम। वॉल अपार्ट सर। देख लीजिए, ठीक है? अब बॉडी पे ये दोनों पॉइंट्स लेंगे तो इन दोनों Yes. पॉइंट्स का डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। देखो फाइनली अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक चीज याद कर लो। क्या चीज याद करनी है? बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर बॉडी पे दो पॉइंट्स ढूंढ लिए तो टेम्परेचर के साथ वो डिस्टेंस बढ़ेगा। एक पॉइंट ये ढूंढ लिया, एक पॉइंट ये ढूंढ लिया, मैंने एक पॉइंट ये ढूंढ लिया, एक पॉइंट ये ढूंढ लिया। बॉडी के ऊपर है, मतलब सेम बॉडी पे है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये दोनों पॉइंट्स नजदीक नहीं आ सकते, इनको दूर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हो? यस सर। सो मैं सिंपली लिख देता हूं वापस से। फाइनल रिजल्ट याद रख लो, रीजन समझ में आए ना आए, तुम्हारे सवाल तो सही हो जाएंगे एटलीस्ट। फाइंड एनी टू पॉइंट्स, या फिर ऐसे बोल दो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ बॉडी So we can say at the object at the end of the expansion will be similar, right, to the beginning. बेसिकली क्या होगा मैं बताता हूँ। एक तरह से तुम्हें ऐसा दिखेगा कि फोटो ली हमने और उसको जूम कर दिया, थोड़ा सा ऐसा लगेगा तुम्हें। It gets scaled. हाँ एग्जैक्टली, स्केल्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? Just take note, the distance between any two points on a body increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. चलो ये वाली चीज जो जस्ट अभी मैं बोल रहा था, जूमिंग वाली, वो चीज भी बता देता हूँ। देखो ये बताओ, अंदर वाला जो रेडियस है उसको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, R1 नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जो बाहर का रेडियस है उसको भी ऐसे टाइप का एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोलते हो, सही है क्या? यस सर। यस। अभी बताओ, ये लेंथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुई वर्सेस ये लेंथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुई, वो दोनों नंबर सेम है कि अलग अलग है?
सेम सेम। तो R2 का परसेंटेज चेंज और R1 का परसेंटेज चेंज सेम है कि अलग अलग है? सेम। सेम। तो यहाँ पर तुम्हें पता है क्या लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने ये बॉडी ली और इसको जूम कर दिया, इसी की सारी डायमेंशंस को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से आ जाता है 1.001 आ जाता है, लेट्स से मैंने सारी डायमेंशंस को 1.001 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 0.1% से हर डायमेंशन बढ़ा दिए, 0.1% से जूम कर दिया है। समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या यार? हाँ सर। परसेंटेज इंक्रीज सेम रहेगा, पर लाइक देखा जाए तो दोनों अलग अलग लेंथ से इंक्रीज करेंगे ना। हाँ देखो, अब वही है, किसी के पास 1 करोड़ है, इसकी 1% वैल्यू बढ़ जाए, वर्सेस किसी के पास 1 लाख है, उसकी 1% वैल्यू बढ़ जाए, तो कौन, किसके पास ज्यादा पैसे आ 1 रहे हैं? करोड़। ज्यादा पैसे किसके पास आ रहे हैं? ज्यादा पैसे 1 1 करोड़ करोड़ वाले के वाला। पास आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर भी वही है, छोटा रेडियस भी सेम परसेंटेज से बढ़ता है, बड़ा रेडियस भी सेम परसेंटेज से बढ़ता है यहाँ पर, बट एब्सोल्यूट चेंज की बात करें तो ऑफ कोर्स बड़े रेडियस में बड़ा एब्सोल्यूट चेंज है, छोटे रेडियस में छोटा एब्सोल्यूट चेंज है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को अगर डाउट है पूछ लो यार, फिर मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। Sir, it doesn't matter whether or not the object has uniform density. देखो, अब यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होगी ना तो अल्फा वेरी कर सकता है, दैट्स द प्रॉब्लम। Okay. अगर उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि अल्फा कांस्टेंट है थ्रू आउट, देन इट डजंट मैटर डेंसिटी किस तरह की है। बट यूजुअली क्या होगा, डेंसिटी बदल रही है तो मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी बदल जाएगी, प्रोबब्ली अल्फा इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, वैसे केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये देख लेना अल्फा अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द मटेरियल तो तुम्हें कोई दिक्कत की, मतलब यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना? ओके, आगे बढ़ो। If we are trying to rate both the examples, so R2 minus R1 is D, right? R2 minus R1 is D, correct? Yes, sir, because so the rate of expansion of R2 should be greater than the rate of expansion of R1, बिल्कुल, right? बिल्कुल, the rate at which R2 is expanding versus the rate at which, मतलब पर यूनिट टेम्परेचर बोल दो, चलो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा मैं बताऊं। डेल्टा इन R1 is equals to R1 की ओरिजिनल वैल्यू इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। R2 का जो रेट ऑफ चेंज का जो चेंज आएगा वो आएगा R2 की ओरिजिनल वैल्यू इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बताओ ये दोनों में तुम्हें सेम रिलेशन दिख रहा है जो तुम बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा है? सर क्या? इसकी वैल्यू आ जाती है R1 इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाती है R2 इंटू अल्फा। तो क्या Sir, R2 different है पर दोनों। डिफरेंट है, तो कौन ज्यादा तेजी से बड़ा होगा विद टेम्परेचर? R2 ना। R2। तो तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि गलत है बताओ, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है तुम्हारा जो आर्गुमेंट था वो? हाँ सर, मैं तो मतलब अग्री करने के डिफरेंट स्टेटमेंट बोल रहा था। समझ गया, समझ गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। R2 ज्यादा एब्सोल्यूट अमाउंट से बढ़ता है, R1 कम एब्सोल्यूट अमाउंट से बढ़ता है, दोनों सेम परसेंटेज अमाउंट से बढ़ते हैं, बट एब्सोल्यूट की अगर बात करें तो R2 ज्यादा एब्सोल्यूट अमाउंट से बढ़ता है, R1 कम एब्सोल्यूट अमाउंट से बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं यार मैं, ये अगला सवाल है। यस सर, हो गया क्या आंसर है? सर। इंक्रीज। So it will decrease. The answer is increase. Okay, the answer is increase. Why? Because ये Sir. बताओ, ये जो अंदर का रेडियस है, ये रेडियस घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, ये बताओ? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। ये रेडियस बढ़ना चाहिए, बाहर का रेडियस भी बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। तो इफेक्टिवली क्या होगा, यहाँ पे ये रेडियस बढ़ाने के लिए ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और बाहर का थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो ये हल्का सा डिस्टेंस जो है इनके बीच का बढ़ जाएगा, ये वाला पार्ट था ये थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। या फिर तुम सिंपली ये बोलो भाई, बॉडी पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, इनके बीच की लेंथ बढ़ेगी,
इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, कहीं पर भी हो पार्टिकल्स, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट एक ही बॉडी पे होने चाहिए, सेम मटेरियल की बनी हुई बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेट्स से इन जनरल ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लिया अगर मैंने, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पक्का से बढ़ेगा। सेम तरह से मैं उन दोनों पॉइंट्स को यहां पर भी ले सकता था, सी एंड डी बोल सकता था उनको। तो द डिस्टेंस between any two points on a body increases with increase in temperature. तो इसका आंसर क्या है? The gap increases. The gap increases. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई? नहीं सर। आगे बढ़ो। यस। Yes, sir. ठीक है, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो देखो अभी काम करते हैं, एचसी वर्मा का एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, या फिर इसमें से भी उठा सकते हैं हम, फ्रॉम डीसी पांडे, जिसमें Hello, sir. हाँ बोलो यार। No, sir. Your voice was breaking in between. ओके, अब सुन रही मेरी आवाज? Yes, sir. ठीक है, देखो एक काम करता हूँ, मैं एचसी वर्मा से एक दो सवाल दे देता हूँ, इंस्टेड ऑफ मी सर क्रिएटिंग सम आपका एलन के पास भी है? क्या क्या? एलन के भी आपके पास है? अरे सबका मटेरियल है यार अपने पास, जस्ट एक सर मिनट एलन का भी भेजो। यार देखो, आई डू नॉट सजेस्ट कि तुम लोग मल्टीपल कोचिंग्स के मटेरियल करो। व्हाई? बिकॉज सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, देने को मैं दे दूंगा, बट तुम लोग फालतू में कंफ्यूज होगे। मेरे हिसाब से एचसी वर्मा पे और पेस्टी मॉड्यूल पे टिके रहो, इन दोनों को कंप्लीट करो, कंप्लीशन की फीलिंग आनी चाहिए यार अंदर से, तभी कॉन्फिडेंस आता है। जस्ट एक मिनट रुको, हाँ आगे। कहाँ गया लेंथ वाला? एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? यस। ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यूज भी दी हुई है, मुझे वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर भी ठीक ठाक, मतलब अच्छा आंसर आ जाएगा, गंदा आंसर नहीं आएगा शायद। सर इसमें तो टेम्परेचर होता है, वो सेल्सियस में जाना चाहिए कि केल्विन में? ये बताओ, 10 डिग्री से 20 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाए तो डेल्टा टी क्या आएगा? 10 डिग्री का आ जाएगा। केल्विन में होता तो उसकी वैल्यू 10 केल्विन आ जाती कि कुछ और आती? सर 10 केल्विन ही आती। 10 केल्विन ही आती, हाँ। बट देखो कायदे से हमें सारी चीजें केल्विन में रखनी चाहिए, बट जब हम डेल्टा टी की बात करते हैं तो डेल्टा टी केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम आता है। ठीक है, फिजिक्स में कहीं पर भी अगर टेम्परेचर आए टी, तो फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, ना कि डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, बट जब डेल्टा टी की बात चल रही है तो उसको चेंज इन टेम्परेचर बोलोगे, चेंज इन टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल एंड ऑन द सेल्सियस स्केल सेम होता है। केल्विन में जो चेंज आता है डिग्री सेल्सियस में भी वही चेंज आता है, तो डेल्टा टी में फर्क नहीं पड़ता केल्विन है कि डिग्री सेल्सियस है। फॉलोड? हेलो हेलो। यस सर। ओके,
सर कौन सा वाला करना है? 10th यार, 10th करना है। हो गया सर। सर वन से डन सर। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कोई कर रहा है तो टाइम चाहिए क्या? सर 1 सेकेंड। ओके, Sir, 1 मिनट। enough. सर डन। ठीक है, 10th क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। ओरिजिनल लेंथ दे दी है स्लैब की एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 35 डिग्री से बढ़ा दिया है, अल्फा की वैल्यू दे दी है, नई लेंथ पूछ रहा है। इससे ज्यादा आसान तो क्या ही होगा, आगे ना? सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं हम इसके बाद। जस्ट एक मिनट रुको, पेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 ओवर है। तो यहाँ पर डेल्टा टी जो है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 35 केल्विन एज वेल। चेंज की बात कर रहे हैं हम, 35 डिग्री से बढ़ा और 35 केल्विन से बढ़ गया। अब जो ओरिजिनल लेंथ है वो दे रखी है एल नॉट 10 मीटर है, तो एल डैश क्या आएगी, एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तुम्हें सारी वैल्यूज दे रखी हैं यार, अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, सारी चीजें पुट करना, आंसर आ जाएगा, मुझे इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. फाइनल आंसर एचसी वर्मा से मैच कर लेना। अब हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द 12th क्वेश्चन। Sir, is there any speciality for that average temperature, sir? Sorry? Average temperature, it is written as 18 degrees Celsius. That's T naught basically, that's the original temperature. Okay, sir. So sir, in this question we have to find DL, right, and not L dash. हाँ, काइंड ऑफ। तुम सोचो क्या करना है इसमें। Yes. सबका हो गया? So 1 minute.
डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, काम करो, जिनसे हो गया बढ़िया है, तुम आंसर मैच कर लो। 12th का आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Sir, today that's all, sir. 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर। और जिनसे नहीं हुआ है एक बार ट्राई करो यार, हो जाएगा, इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है। आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इससे पहले जो 9th क्वेश्चन था, सॉरी 10th क्वेश्चन था, उसका आंसर सर ये है। 10 था। पहले हमने 10th किया था, बाद में 12th किया था। Yes, sir. 10th का Sir, आंसर is भी So today both are that's all, similar or only. you will be teaching, sir? क्या क्या? Sir, today that's all, or you will be teaching, sir? नहीं नहीं, दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल। 9:30 बज गए अपने। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ठीक Bye, है sir. यार, Thank चलो, ओके यार, थैंक यू बाय। सर, बाय। चलो बाय। Sir, you are solving the नहीं next नहीं, अभी नहीं question. सॉल्व कर रहा हूँ, होमवर्क में ले लो इसको। टेक दिस Okay, क्वेश्चन इन sir. होमवर्क, ट्राई करो, बिकॉज इतना खतरनाक नहीं है, हो जाएगा। शायद अभी टाइम कम पड़ा हो लोगों को, इसलिए नहीं कर पाया। ठीक है, चलो, दैट्स इट, सी यू गाइस, बाय। you, sir. Bye.